सवाल आपका 10 नंबर का है। यदि किसी संख्या और उसके युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखिए माना कि संख्या x है, ठीक है। तो माना कि संख्या जो है x है। तो अब प्रश्न से जब चलेंगे तो पढ़ेंगे, यदि किसी संख्या के और उसके युत्क्रम का योग 1/x 10/3 है तो संख्या ज्ञात करना है। अब हल करिए इसको। तो x का लघुत्तम लीजिए तो x आएगा x² + 1, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, गुना करिए कोना कोन, 3x + 3 10x। आगे बढ़ाते हैं इधर। तो अब आप इसको इस पर ले आइएगा, 3x², यहाँ स्क्वायर होगा, स्क्वायर, इसको जब यहाँ लाइएगा +3 - 10x बराबर 0। एक स्टेप और बढ़ाइए, माइनस बराबर 0। तो अब जो है आपको लिखना है a बराबर क्या हो गया 3, b बराबर -10 और c बराबर आपका 3 है। तो हम द्विघात समीकरण के सूत्र पर हल करते हैं। x बराबर आपको निकालना होगा, x बराबर क्या होगा -b, सूत्र होता है ± √b² लिखिए या d लिखिए, b² - 4ac बटे 2a। तो इधर वाले को अब साफ कर देते हैं, ठीक है। अब आपको लिखना है, लिखिए। तो क्या हो जाएगा, b जो है आपका 10 है तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, +10 प्लस माइनस रूट में -10। तो अब देखिए कि आपका जो है द्विघात समीकरण के सूत्र पर हम बैठा रहे हैं। तो -b ± b² - 4ac बटा 2a। अब देखिए b आपका 10 था तो हम यहाँ पर 10 लिखे, लेकिन यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस था, खत्म हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर किए, -10 का स्क्वायर, b का स्क्वायर किए, -4 करेंगे। a आपका कितना है 3 है और c भी आपका 3 है, और बटे आपको लिख लेना है 2 × 3। आगे बढ़िए, तो हो जाएगा आपका 10 प्लस माइनस रूट ओवर 10 था 100 घटा 3 × 9 4 3 × 9 9 चौके 36 बटे आपका हो जाएगा कितना 6। चलिए उतारिए। तो अब देखिए कि अब आपका जो है इसको यहाँ पर लिखना है 10 प्लस माइनस 100 में 36 को घटाइएगा तो 64 हो जाएगा, आपका 6 लिख लेना है। अब आपको यहाँ पर मिटा देना है, ठीक। अब आगे जब बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा 10, ठीक है, प्लस माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 8 होता है। 6 लिख दिए। अब आपका देखिए एक तो हो जाएगा 10 में जुड़ेगा, और यहाँ पर आप इसको जोड़ करके 6 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर आपको 10 घटा 8 बटे 6 लिखना है। तो अब आपका x बराबर निकल गया क्या 18 बटे 6। एक तो निकल गया, इसको जब कट करिएगा 2 बटे 6, कटाइए इसको, 6 × 18, इसको कटाइए 3। तो आपका x का बराबर हो गया कितना 3 और 1/3। अब देखिए 1/3 जो है यही आपका आंसर है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको जब आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 10/3। आप अपने घर में चेक कर सकते हैं, आंसर यही है। देखिए हिसाब बड़ा है, नंबर है आपका 11 नंबर का, अनुप्रयोग का है, इसीलिए लिखे नहीं, बता देते हैं आपको। एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करिए। सबसे पहले आपको लिखना है, माना कि चौड़ाई x है,
माना कि चौड़ाई x है तो है लंबाई, तो लंबाई बराबर हो जाएगा कितना, दुगुने से एक अधिक है 2x + 1, ठीक है। तो अब जो है आपको निकालना क्या है, आयत का क्षेत्रफल। प्रश्न से जब करिएगा ना, जो दिया रहता है आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है वही निकालना है। क्षेत्रफल बराबर 528, कितना है क्षेत्रफल बराबर 528, तो 528 क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना आपका 528। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। लंबाई आपका कितना है 2x + 1 गुना x बराबर 528, गुना करिए 2x² + x, इसको इस पर ले आइए। चलिए, तो अब आपको करना क्या है, गुणनखंड विधि को हल करना। इसको जब इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ करके लिखते हैं 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5, 5 दूना 10, 1056 हो गया, x² हो गया, x² को यहाँ लिख दीजिए। अब आपको दिमाग में यही पुराना है, हिसाब में भी यही पुराना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए 33x और यहाँ पर लिखना है -32x। देखिए यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस होगा, ठीक ना। और यहाँ पर आपको 528 बराबर 0, इसको नीचे वाले को साफ कर लेते हैं। देखिए आप चेक कर सकते हैं गुना करके, ठीक है। तो अब आपको जब गुना करने की बारी आएगा तो आप कर सकते हैं 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 3 दूना 6, 3 तिया 9, जोड़िएगा 6, 9 6 15, 5 हाथ मेरा 1, 9 1 10 हो गया, उड़ रहा है तो इसलिए सही है। अब आपको तो अब आपका जो ये जो है आपका यहाँ तक हो गया। x जब आप कॉमन लीजिएगा तो 2x² में था, x कॉमन लिए 2x बच गया तो उसको लिख लिए प्लस, इसमें से x निकला 33 बचा, माइनस यहाँ आपको लिखना है 16 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ 2x है तो 2x यहाँ पुर गया। अब 16 लिखे तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जितना आ जाएगा 33 लिखेंगे। देखिए 33 को अगर 16 से गुना करिएगा तो 16 48, 16 48 4 52 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है, x - 16, 2x + 33 बराबर आपका 0 हो जाएगा। अब आंसर आ गया आपको x - 16 बराबर 0 और 2x + 33 बराबर 0। अब आपको लिखना है x बराबर 16 और ये हो जाएगा आपको 2x बराबर -33, x बराबर -33/2। देखिए आयत है तो आयत का मान ऋणात्मक में नहीं हो सकता, इसलिए यह असंभव होगा, असंभव होगा। तो ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई बराबर क्या हो गया 16, लंबाई बराबर आपका हो जाएगा 16 गुना 2 + 1, 16 दूना 32 + 1 33। चलिए देखिए सवाल है आपका 12 नंबर का, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, माना कि संख्या x है, ठीक है। यहां लिखेंगे क्या, छोटी संख्या
का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 8x। यही लिखा है हिसाब में प्रश्न से। ठीक है, जब प्रश्न से चलिएगा तो दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 180 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग करिए x स्क्वायर घटा x स्क्वायर घटा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग है ना 8x, इसको वर्ग करने की जरूरत नहीं है, बराबर 180। इसको इस पार लाएंगे, चलिए तो अब आप इसका गुणनखंड करिएगा, तो गुणनखंड करिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 8 को पुराना 180, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 10x प्लस 8x और माइनस 180। अब देखिए कि आपका गलती हो गया, यहाँ पर आपको 18 लिखना है और यहाँ पर आपको 10 लिखना है। 8 ना पुराना था, जैसे आप इस दोनों को जोड़िएगा ना तो -8 आ जाएगा, गुना करिएगा तो 180 आएगा। यहाँ पर आप x लीजिएगा, यहाँ पर x और यहाँ पर आपको 18 आ जाएगा, फिर प्लस लिखना है, आपको 10 कॉमन ले लेना है, x बचेगा -18 बच जाएगा। ठीक है, बराबर आपका 0 आ जाएगा। अब हम नीचे वाले को साफ कर रहे हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब आपको आगे बनाना है, आगे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा x प्लस 10 और x माइनस 18 आपका आएगा। इस तरह से आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो अब आपको लिखना क्या है कि x प्लस 10 बराबर 0 और x माइनस 18 बराबर आपका हो जाएगा 0। x बराबर आपका हो जाएगा 10 और x बराबर आपका हो जाएगा 18, लेकिन ये 10 आपका माइनस दे करके जाएगा। तो आप इसका आंसर दो तरह से निकाल सकते हैं। तो संख्या बराबर क्या हो सकता है 10 है जो कि x स्क्वायर है। तो देखिए अब हमको करना क्या है कि संख्या निकालना। आपका संख्या दो निकल रहा है, एक तो 18, बड़ी संख्या आपका क्या है 18 है ना। अब आपको छोटी संख्या निकालना होगा, तो छोटी संख्या का वर्ग है कितना है 8 गुना है। या तो आप इसको गुना करिए या तो आप इसको गुना करके निकाल सकते हैं। तो जैसे आप इसका करेंगे यह एक अभाज्य संख्या आ जाएगा। देखिए अब आपको पहले इससे गुना करना होगा, 8 गुना -10 करोगे तो हो जाएगा कितना -80 जो कि अभाज्य है ना। ये इसका वर्गमूल आपको नहीं निकलेगा। अब आपको जो है संख्या जो है एक तो 18 लेना होगा और दूसरा जो है आपको निकालना है x स्क्वायर बराबर दूसरा संख्या। जब आप निकालोगे इसको रख करके आपको निकालना होगा, तो फिर आपका ये आपका मान नहीं होगा तो आप इसको मिटा देंगे। ठीक है, ये माइनस में है, इसका वर्गमूल तो आप कर नहीं सकते हैं। तो वर्गमूल जब इसका नहीं कर पाएंगे हम तो ये संख्या मेरा नहीं होगा। तो मेरा संख्या कौन होगा, तो छोटी संख्या बराबर आपका हो जाएगा क्या 8 गुना 18। तो 18 जब करिएगा तो क्या हो जाएगा 18 और गुना 8 करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, गुना करिए तो 18 44 से 144 होगा। 144 जब होगा यहाँ तो छोटी संख्या बराबर क्या होगा छोटी संख्या बराबर हो जाएगा आपका √144। अब 144 जब हो गया तो 144 का वर्गमूल जब आप निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा ±12 बरगरहा बत्ती से बरवारे 44 से। तो आपका निकल गया संख्या। और देखिए इसका यह इसलिए नहीं हुआ क्यों, देखिए इसमें भी माइनस। आप कहिएगा कि सर इसमें तो माइनस है, इसमें माइनस है तो आप नहीं लिए, लेकिन ये 80 जो है ना ये वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए आपको। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 144 का आ गया। तो अब आपका संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर एक ठो 18 और दूसरा +12 होगा। एक ठो आपका 18 या -12 भी हो सकता है। अब दोनों में से दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है।